नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। इन दिनों एक खबर तेजी से फैल रही है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आज इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली है और इसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है और इसके साथ तमाम बड़े नेताओं को इसकी जद में लिया गया है। खबरों को शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, नेशनल हेराल्ड केस क्या है। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसे सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल नाम की कंपनी द्वारा प्रकाशित होती थी। 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। इस केस का मुख्य विवाद एजेएल की संपत्तियों और कंपनी में जो यंग इंडियन लिमिटेड है, जिसका YIL आपने बहुत बार सुना होगा चर्चा में, इसके जरिए इन संपत्तियों के जो ट्रांसफर से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और आखिर इस पर विवाद क्यों है, अब इस पर आते हैं। 2010 में जो YIL है यानी कि यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। इसके अलावा बाकी हिस्सेदारी कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के पास थी। ईडी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जो बाद में YIL को सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रक्रिया से एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है वो YIL के नियंत्रण में आ गई। ईडी का आरोप है कि ये एक क्रिमिनल साजिश थी। ये जो पैसे ट्रांसफर हुए ये कोई आम बात नहीं थी, कंपनी की डील नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक आपराधिक घटनाक्रम था जिसमें कांग्रेस के फंड का दुरुपयोग हुआ और जो संपत्तियां हैं उसको कम कीमत पर हासिल किया गया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी माना जा रहा है। इसके बाद हुआ यूं कि वर्ष 2012 में बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज की, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप लगाया गया। 2021 में दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। और अब जो खबर है कि बीते 9 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, जो इस पूरे की पूरे केस में आरोपी नंबर 1 है, वहीं राहुल गांधी जो इस पूरे के पूरे केस में आरोपी नंबर 2 हैं, वहीं अन्य नेताओं जैसे कि सैम पित्रोदा, सुमन द्विवेदी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3, 44, 45 और कॉरपोरेट अपराधों के लिए की जाने वाली धारा 70 का उल्लेख किया है। इस पूरे मामले में 7 साल की सजा हो सकती है। ईडी ने नवंबर 2023 में एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को इसमें अटैच किया था और अब इनका कब्जा यानी कि इसको उसके ऊपर टैग करने की कोशिश की जा रही है। चार्जशीट में क्या क्या है ये भी हम आपको विस्तार में बताते हैं। ईडी के चार्जशीट में कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल की 2000 करोड़ रुपयों की संपत्तियों को 50 लाख रुपए में हासिल किया। यह एक आपराधिक साजिश थी जिसे संपत्तियों को कम करने के लिए हस्तांतरित किया गया। एजेएल की संपत्तियां जैसे कि दिल्ली का हेराल्ड हाउस था, मुंबई और लखनऊ में कई प्रॉपर्टी थी, YIL के नियंत्रण में आ गई। इसके अलावा दूसरा जो आरोप है चार्जशीट में वो ये है कि कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे फंड का दुरुपयोग किया। चार्जशीट में कहा गया कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जो एक राजनीतिक पार्टी के लिए निजी कंपनी को देना गैर कानूनी है। इस कर्ज के बाद YIL ने 50 लाख रुपए में इस पूरे मामले को सेटल कर लिया, जिससे एजेएल की सारी संपत्तियां YIL को मिल गई। यंग इंडियन की भी क्या भूमिका है इसमें, इसका भी उल्लेख चार्जशीट में मिलता है। YIL को एक चैरिटेबल कंपनी के रूप में पेश किया गया, लेकिन ईडी का कहना है कि इसका मकसद केवल एजेएल की संपत्तियों को हासिल करना था।
सोनिया और राहुल गांधी के पास YIL की 76% हिस्सेदारी थी, जिसमें 38% राहुल गांधी के पास और 38% सोनिया गांधी के पास थी। बाकी के 24% हिस्सेदारी जो थी वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जिनके निधन के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से सोनिया और राहुल गांधी अब इस पूरे के पूरे मामले में 100% मालिक बन गए। यानी कि पूरा का पूरा 100% शेयर राहुल और सोनिया का हो गया। इसके अलावा ईडी ने इस पूरे मामले में फर्जी लेन देन का दावा किया है। प्रवर्तन निर्देशालय का आरोप है कि फर्जी दान और किराया समझौते के जरिए करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चार्जशीट में मनी ट्रेल और अन्य लेन देन के दस्तावेज के सबूत पेश किए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे के पूरे केस में जो आरोपियों की सूची आई है वो भी बहुत चौंकाने वाली है, जिसमें पहले शेयर होल्डर और कांग्रेस पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है फिलहाल सोनिया गांधी, वो आरोपी नंबर 1 है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य कांग्रेस से जुड़े लोग भी इस केस में आरोपी हैं। पहले मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी जांच के दायरे में थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब मुख्य फोकस सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पूरे मामले में जेल हो सकती है, उसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूं। दरअसल ईडी ने PMLA की धारा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत अगर हम बात करें तो इसमें सजा की जो मांग है वो ईडी ने कर दी है, जिसमें अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। कॉर्पोरेट क्राइम के लिए भी धारा 70 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी ने AJL की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में थी, उसको इस केस में अटैच किया है और अब इनके कब्जे को लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि टैकल करेगी ईडी इन सारे प्रॉपर्टीज को। कुछ प्रॉपर्टी में जो किराएदार हैं उनको यह पूरा का पूरा किराया ईडी के खातों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर वर्तमान स्थिति पर बात करें तो सोनिया और राहुल गांधी इस केस में पहले से जमानत पर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट आने वाले 25 अप्रैल को इस पूरे के पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, जहां यह तय होगा कि आरोपों पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसमें जो गिरफ्तारी की संभावना है वो भी हम आपको बताते हैं। ईडी ने अब तक सोनिया या राहुल को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि दोनों नेताओं से कई बार पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो गिरफ्तारी जो थी वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई थी, जहां ईडी ने सबूतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अगर नेशनल हेराल्ड केस में बात करें तो अभी तक ईडी की कार्रवाई संपत्तियों को अटैच करने और चार्जशीट दाखिल करने तक ही सीमित है। अगर कोई चार्जशीट पर संज्ञान लेता है और सबूत मजबूत पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी की संभावनाएं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ईडी में कोर्ट कितने ठोस सबूत पेश कर पाता है और क्या कोर्ट इसे गंभीर अपराध मानता है। लेकिन अगर हम इसके कानूनी और राजनीतिक पहलू पर जाएं तो सोनिया और राहुल गांधी जो हैं वो सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। सांसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार होता है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे गंभीर मामलों में विशेषाधिकार जो है वो सीमित हो जाती है, लिमिट लग जाते हैं उसके ऊपर। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को जो है राजनीतिक परिशोध यानी कि पॉलिटिकल रिवेंज करार दिया है। देश भर में अब जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इससे जो है ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और कोई भी लूट की इजाजत नहीं किसी को मिल सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हालांकि तब हुई थी जब ईडी ने यह मान लिया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि राहुल गांधी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ईडी को लगता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या उससे प्रभावित कर सकते हैं या जांच में बाधा डाल सकते हैं।
तो गिरफ्तारी का कदम आने वाले दिनों में उठाया जा सकता है। लेकिन अभी गिरफ्तारी की तत्काल संभावना कम लगती है क्योंकि मामला कोर्ट में है और दोनों जमानत पर है। लेकिन अगर कोर्ट चार्जशीट को स्वीकार करता है तो ईडी मजबूत सबूत पेश कर सकता है। तो इसके बाद भविष्य में गिरफ्तारी संभव हो सकती है। यह कानूनी प्रक्रिया और सबूत की ताकत पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब 25 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई है, ऐसे में यह साफ कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए काफी मुश्किल भरे होंगे। और यही कारण है कि अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बचाव में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।